कौमी क्रिकेट टीम के वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया। गैरी क्रिस्टन पीसीबी से इख्तिलाफात के बाइस मुस्ताफी हुए। ज़राए के मुताबिक गैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स और सपोर्ट स्टाफ में मनपसंद अफराद को रखना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। गैरी क्रिस्टन सिर्फ कैंप्स और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बजिद पीसीबी हुकाम गैरी क्रिस्टन से मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करने के ख्वाह थे। जैसन गैलेक्सी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर। जैसन गैलेक्सी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पीसीबी के मामला तय पा गए। ज़राए पीसीबी के मुताबिक जैसन गैलेक्सी को मुस्तकिल वाइट बॉल हेड कोच की जिम्मेदारी भी दिए जाने का इम्कान है। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालते ही इन एक्शन। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने पहले ही दिन 75 मिनट में 30 मुकदमात की समाअत की। 24 मुकदमात की समाअत मुकम्मल, 6 को मुख्तलिफ वजूहात पर मुलतवी किया गया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस शाहिद बलाल ने बेंच नंबर 1 में केसेस की समाअत की। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने ओहदा संभालने के बाद पहला फुल कोर्ट इजलास आज तलब कर लिया। इजलास दोपहर 1 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने के बाइस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया। कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 827 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स पहली बार 90,821 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इधर इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 9 पैसे सस्ता 277.64 रुपये से कम होकर 277.55 रुपये पर आ गया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। 1 नवंबर से पेट्रोल की कीमत में 2 से 3 रुपये कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान है। IMF प्रोग्राम के मुस्बत असरात सामने आना शुरू। कर्ज प्रोग्राम के बाद दीगर आलमी मालियाती अदारों से भी फंड्स की राह हमवार हो गए। पाकिस्तान को ADB से 4 साल में बजट सपोर्ट की मद में 2 अरब 75 करोड़ डॉलर्स मिलने का इम्कान है। लाहौर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 पॉइंट से भी बढ़ गया। खतरनाक हद तक बढ़ती स्मोक कम करने के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। स्मोक के बायस लाहौर में स्कूलों के औकात कारी तब्दील। स्कूल आज से 9:15 बजे खुलेंगे। स्कूलों में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। असेंबली भी क्लासरूम्स में करने की हिदायत। नए शेड्यूल का इतलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। स्मोक के बायस आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां फैलने लगीं। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। 7 रोज़ा मुहिम 3 नवंबर तक जारी रहेगी। मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम के दौरान 2 लाख से ज़ायद पोलियो वर्कर्स ड्यूटी अंजाम देंगे। बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए विटामिन A सप्लीमेंट्स भी फराहम किए जाएंगे। पंजाब में तारीख के सबसे बड़े किसान कार्ड प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज हाफिजाबाद में किसान कार्ड का इफ्तिताह करेंगी। 15 लाख किसान कार्ड पोर्टल पर विजिट, 10 लाख दरखास्तें आ गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 51 बरस की हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सालगिरह पर मुबारकबाद। एक्स पैगाम में कहा कि सालगिरह मुबारक हो। मरियम बेटी, आपको हमेशा खुशी, सेहत और खुशहाली नसीब हो। हमारे मुश्तरका विजन के लिए आपकी लगन और अज़्म समरावर है। अल्लाह करे ये साल आपके लिए मज़ीद ताकत, कामयाबी और बेशुमार बरकतें लाए। तनकीद करने वाले बताएं 26वीं आईनी तरमीम में खराबी क्या है। किसने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने पर घर भेज दिया। किसने मुंतखब वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया। ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की कराची में
पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसी तमीम के हक में नहीं जिससे अवाम के हुकूक सल्ब हो। आईनी अदालत का क़याम बेनज़ीर भुट्टो का मिशन था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का दो टोक पैगाम। निजी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि अगर हमने अदालतों को सुनना शुरू कर दिया तो ऐसे बहुत से फैसले हैं, हम अदालती हुक्म पर ऐसा नहीं करेंगे। मखसूस नशिस्तों के मामले पर जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। फवाद चौधरी का बुशरा बीवी और अलीमा खान को सियासत में आने का मशवरा, कहा कि बानी पीटीआई की अहलिया और हमशीरा सियासत में आकर पार्टी बचाएं। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमाओं को भी आड़े हाथों ले लिया, कहा कि उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी, महमूदुल रशीद, एजाज चौधरी से कोई मिलने नहीं गया। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसद पर कौन सा मुश्किल वक्त आया, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में बैठे कॉफियाँ पी रहे हैं। ऐवान बाला और ज़ेरी के इजलास आज तलब कर लिए गए। सेनेट इजलास शाम 4:30 बजे होगा। इजलास का 5 रुकाती एजेंडा जारी। रूस की फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असम्बली की चेयरपर्सन वैलेंटीना मैटेंको खुसूसी खिताब करेंगी। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 6 रुकाती एजेंडा जारी। वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज फिर जेल ट्रायल का आगाज होगा। केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में करेंगे। बानी पीटीआई को कमरा अदालत पेश किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में विफाक और सुबह को फरीक बनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम लाने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुलाकात की। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 27वीं आईनी तरमीम पर सुबह के खदशात पर बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान और MKM को इत्तेमाद में लेने का फैसला। नवाज शरीफ की आज लंदन से अमेरिका रवानगी का इम्कान है। 4 रोज़ अमेरिका में क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तसर गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि दुआ है कश्मीरियों पर मज़ालिम का सिलसिला जल्द ख़त्म हो। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात की खरीदारी में 2 अरब रुपए की खुटबुट का इंकशाफ। महकमा सेहत ने निगरान दौर में अद्वियात की खरीदारी में होने वाली बदउनवानी का कच्चा चट्टा खोल दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट्स के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी के लिए 3 अरब 17 करोड़ रुपए जारी किए गए। कई अजला में अद्वियात और मेडिकल सामान सप्लाई ही नहीं किया गया। महकमा सेहत ने 10 अफसरान से तफ्तीश शुरू कर दी। ईरान इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल का इजलास आज तलब। ईरान ने इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी की शिकायत करते हुए हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि ईरान के 1 अक्टूबर के हमलों के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए। और इस्लामाबाद के निजी होटल में अदब और शेर सुखन की महफिल। नाबर शोहरा की शिरकत ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। महफिल सुखन में पाकिस्तान के